परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव आप कथा बहुत सुंदर सुना रहे, पर भगवान ने किसी भक्त पर भी कृपा की हो द्वारिका में, तो आप कृपा करके हमें किसी भक्त का चरित्र सुनाइए। तो इस संबंध में बहुत सुंदर भगवान के अनन्य भक्त श्री सुदामा जी की कथा सुनाई। सुदामा जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। सुदामा जी की कथा वैसे समय तो उतना नहीं है, पर कुछ भाव जरूर सुनिए, फिर होली का उत्सव मनाएंगे। फूल लाए हो या नहीं लाए हो ना? कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत्। ये सुदामा जी महाराज कृष्ण के सखा है। किसके सखा? हाँ, और भगवान के बड़े पक्के सखा हैं, बचपन के महाराज। गुरुकुल में साथ पढ़े हैं। गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में आपने कल कथा सुनी, भगवान पढ़ने गए थे तो श्री सुदामा जी महाराज भी साथ पढ़े। बचपन की मित्रता। अब भगवान तो द्वारिका के राजा बन गए, सुदामा जी महाराज गरीब ब्राह्मण रह गए। लेकिन मुझे कथा में कहना पड़ता है प्यारे, केवल अमीरी और गरीबी के चक्कर में नहीं पड़ना। हम संसार में देखते हैं एक रात में सड़क से व्यक्ति अरबपति हो जाता है, और हम ये भी देखते हैं एक ही रात में अरबपति सड़क पर आ जाता है। होता है या नहीं बताओ? हमने देखा है, सुना है, होता है। अमीरी और गरीबी बड़ी चीज नहीं। मैं कहूंगा बंधुओं, न अमीर रहना न गरीब रहना, यदि रहना हो तो बांके बिहारी के करीब रहना। प्यारे बिहारी जी के करीब रहना। अमीरी और गरीबी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किस्मत का खेल है। प्रभु के करीब रहो तो आनंद है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुदामा का अगर जीवन देखो तो चार दीवारी खड़ी है, छत का ठिकाना नहीं। गर्मी में, वर्षा में उस टूटे फूटे छप्पर के नीचे श्री सुदामा जी महाराज रहते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और कभी कभी तो ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। लेकिन सुदामा जी ने रसना के स्वाद को जाना ही नहीं। कभी अगर भोजन भी न मिले और सुशीला कहें कि महाराज कितने कितने दिन हो गए व्रत करते हुए, कुछ मिलता नहीं खाने को, क्या करें? तो सुदामा जी कहा करते थे कि सुशीला ये सब समय का खेल है। हमारे ब्रज में कहावत है भैया, समय समय की बात होती है। कभी तो ऐसा समय होता है कि घी घना, कभी तो घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। कभी तो 56 भोग महाराज, कभी चने में गुजारा करना पड़े, कभी कहो तो चना भी ना मिले खाने को। समय समय की बात। सुदामा बोले कि सुशीला अगर हमको अन्न नहीं मिल रहा तो तू ज्यादा चिंता मत कर। ऐसा सोच ले क्या कि 1 माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी तो रोज एकादशी हो। अगर खाने को अन्न नहीं मिल रहा सुशीला तो कोई बात नहीं, तो ये सोच ले कि औरों के लिए महीने में 2 एकादशी आती होंगी, हमारे घर गोविंद बैठे हैं, समझ ले हमारे लिए तो रोज एकादशी है। क्या चिंता करें, रोज एकादशी का फल मिल। बंधुओं, सुदामा जी के जीवन में शिकायत नहीं है। सुदामा जी के जीवन में भगवान का भजन है, भगवान की कृपा का दर्शन है, शिकायत नहीं।
जो साधक होता है ना, जो साधना में लगा, जो ठाकुर के सहारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे उस साधक को ये नियम जरूर लेना चाहिए जीवन में। अगर सिद्ध हो गए तो अलग बात है, पर अगर साधना कर रहे हो तो जीवन में ये नियम ले लो भैया, अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो सोच लेना हरी इच्छा, और कभी कुछ अच्छा हो जाए तो समझ लेना हरी कृपा जीवन में बरस रही है। बुरा हो तो समझना हरी इच्छा, जाने दो। अच्छा हो जाए तो समझना हरी कृपा। ऐसा ही सुदामा का जीवन। प्रभु तेरी इच्छा और तेरी कृपा, ये दो ही मेरे जीवन का सार है। तेरी इच्छा से, क्योंकि वैसे भी हमारे चाहने से कुछ होता है क्या? हम तो क्या क्या चाहते हैं, अगर वो सब हो जाए तो समझो बस गए काम से महाराज। इंसान तो क्या क्या नहीं चाहता। हम लोगों की तो कामना कभी पूरी नहीं होती। एक पति और पत्नी घूम रहे थे ना बाजार में, तो पति ने हाथ पकड़ रखा था पत्नी का, लेकर चल रहा था महाराज। तो सामने से एक मित्र आ रहा था, उसने कहा कि भाई साहब, इतने साल हो गए शादी को, अभी भी भाभी से इतना प्यार कि रास्ते में हाथ पकड़ के चलते हो भाभी का, इतना प्यार? तो हंस के बोला, अरे भैया प्यार व्यार कुछ नहीं, हाथ छोड़ो तो दुकान में भागती है सीधे अंदर। प्यार व्यार कुछ नहीं है। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। सुदामा जी महाराज का जीवन हरि कृपा और हरि इच्छा के भरोसे आगे चल रहा। हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होता, जो ईश्वर चाहता है वो ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कितना सुंदर पंक्ति है कि होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम, होई है वही जो राम रचि राखा, गोकर तरक बढ़ा वही शाखा, होई है वही जो राम रचि राखा, होई है जो राम रचि राखा, गोकर तरक बढ़ा वही शाखा, होई है वही जो राम, होई है वही जो राम। तुलसीदास जी ने कहा कि भैया होगा तो वही जो श्री राम जी ने लिख दिया। ठाकुर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पत्नी सुशीला एक दिन बोली, हे नाथ, मैं जानती हूं कि जो द्वारिका के राजा हैं वो आपके परम मित्र हैं, मुझे पता है। तो द्वारिका के राजा अगर आपके परम मित्र हैं तो आप कभी अपने मित्र के द्वार पर कुछ मांगने क्यों नहीं जाते हो? तो सुशीला ने कहा कि वो दुनिया को देने वाला, सबकी झोली भरने वाला, आप जाओगे तो आप भी लेकर आओगे। हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, जब भगवान के पास जाते हैं तो मांगने ही जाते हैं। हम तो जेब में पूरी लिस्ट तैयार रखते हैं, अब की बार क्या क्या मांगना है बिहारी जी से, मांगने ही जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, तू चाहता है वो, तू करता है वो जो तू चाहता है। सुबह से शाम तक अपनी चलाना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं। बच्चे ऐसा करें, पत्नी वैसा करे, पति ये करे, हर इंसान अपनी चलाने में लगा। पर चल पाती है क्या तुम्हारी? बोलो। तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन क्या बताएं भैया, होता है वो जो वो चाहता है। तू करता है वो जो तू चाहता है,
लेकिन होता है वो जो वो चाहता है। अगर तू करने लगे वो जो वो चाहता है तो फिर होगा वो जो तू चाहता है प्यारे। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा तो मिला एक बार, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो आज सुदामा जी महाराज बोले, सुशीला मैं जाऊंगा, तूने अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ा देख क्या घर में कृष्ण को देने के लिए कुछ है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो सुशीला जी तुरंत अंदर गई और रसोई में जाकर देखती हैं कि सारे पात्र तो खाली पड़े, एक चावल का दाना भी नहीं है घर में। तुरंत पीछे के दरवाजे से निकली, याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलान। पीछे के द्वार से निकली, 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी तंडुल चिड़वा मांग कर लाई। उसको चिड़वा कह दो, चावल कह दो, वो मांग कर लाई। सुदामा जी का एक फटा पुराना दुपट्टा था, उसमें वो 4 मुट्ठी चिड़वा रखे और कहा कि पोटली बनाकर महाराज ये आप ले जाओ अपने मित्र के लिए। अब देखो सुदामा जी ने जब वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली ले ली हाथ में, सुदामा की आंख में आंसू आ गए और बोले, सुशीला आज तूने मेरी लाज रख ली, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ जाता तो मैं संकोच में जाता, कहीं मेरा कन्हैया ये ना सोचे कि मैं मांगने आ गया। पर अब मैं सिर झुका के नहीं, अब मैं सिर उठा के जाऊंगा, क्योंकि अब मैं अपने प्यारे से लेने नहीं, अपने बांके बिहारी को देने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं। अब मैं लेने नहीं जा रहा, मैं देने जा रहा हूं। तो अब मैं सिर उठा के जाऊंगा। और सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर चल दिए। आप लोग भी थोड़ा चलिए, सुदामा जी क्या गाते हुए जा रहे हैं। ओ मैंने दिल तो दिया पर दिल का दाम ना मिला, सुन राधिका दुलारी एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला। बड़ा प्यारा भाव है, आप डूब कर गाइएगा। आज सुदामा श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते जा रहे हैं। हम लोग भी किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करें तो क्या पता, मुझे विश्वास है कि राधा रानी कृपा करेंगी तो हमारी झोली में भी हमेशा के लिए बांके बिहारी को डाल देंगे। सुदामा भी पाने जा रहे हैं, आप भी चलिए गाते हुए। बड़ा गंभीर भाव है, बैठे बैठे डूब कर गाइए मेरे साथ। हाँ? ओ सुन राधिका दुलारी, ओ मैं हूं द्वारका भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, सुन मैं हूँ द्वारका भिखारी, मैं हूँ तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, ओ हमें ओ हमें शाम ना, हमें। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए, झूमते हुए जाओ। बरसाने वारी की ओ सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका
राधिका दुलारी, डूब कर गाओ। ओ मैं हूँ द्वारका भिखारी, मैं हूँ द्वारका भिखारी, मैं हूँ तेरे शाम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना हो, हमें हाँ हमें शाम ना, हाँ हमें। हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का सुख नहीं भोगा। ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख। हाँ भैया, ओ सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, आशा भई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हो झूठी दे गया दिलासा, हो झूठी दे गया दिलासा। प्यारे, मैंने दिल तो दिया, दिल का दाम ना मिला, मैंने तो दिया, दिल का दाम ना मिला, मैंने दिल तो दिया, दिल का दाम ना मिला, मैंने तो दिया, दिल का दाम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें हो हमें शाम ना मिला, हाँ हमें शाम ना मिला, जहो। एक बार कहिए हरि बोल। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। ओ सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा,
सब विधि उसकी लेता। याद रखना भैया, अगर प्रेम करना है बांके बिहारी से तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी। बिना परीक्षा के प्रेम नहीं है। आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देख लो और मुझे नाम बता दो एक भी ऐसे भक्त का कि जिसने भगवान का भजन किया हो और उसके जीवन में दुख न आया हो। एक भी बता दो। आपको कोई भक्त ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख न आया हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर भी परीक्षा लेते हैं भैया। जो सुख में भगवान को याद करे वो भक्त नहीं हो सकता। जो दुख में भी ठाकुर को न भूले वो ही सच्चा भक्त है भगवान। सुख में तो सब राम राम करते हैं, बल्कि सुख में तो पूरा टाइम टेबल तैयार कर लेते हैं कि सुबह इतने बजे मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर थोड़ी देर बैठकर एक माला जप लेंगे, भगवान पर भी कृपा कर देंगे। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, माला जप ली तुम्हारी। नहीं भैया, भक्त तो वो है जो हर परिस्थिति में परीक्षा देने को तैयार है कि प्रभु ले लो हमारी परीक्षा। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। मगर मेरी ख्वाहिश बस यही है कि मुझ पे अपनी निगाह कर दे प्यारे, मुझ पे अपनी निगाह कर दे। जैसे सोने को तपाया जाता है ना, सोने को तपाओ तो खोट निकल जाता है और खरा सोना सामने आ जाता है। सोने को तपाओ तो खोट निकल जाएगा और खरा रह जाएगा। ऐसे ही ठाकुर कहते हैं मैं जब अपने भक्त की परीक्षा लेता हूं तो परीक्षा में मेरे भक्त के जीवन से भी खोट निकल जाते हैं और मेरा भक्त भी खरा सोना बन के बाहर निकलता है। ठाकुर हमारी भक्ति को खरा सोना बनाते हैं, इसीलिए परीक्षा देते हैं। अब जो देने को तैयार है परीक्षा वो पाएगा। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हई जिसे तो सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता ओ, सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता। कैसे? ओ कभी निकट बुलाए, कभी कभी निकट बुलाए, कभी कभी दूरियां बढ़ाए, कभी कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी ओ कभी हंसाए रुलाए छलिया बाज नहीं आए, कभी हंसाए रुलाए छलिया ओ छलिया ओ छलिया। प्यारे, आप कभी हंसाते हो कभी रुलाते हो, क्या आपको इसमें मजा आता है? क्या कोरबा वालों को तड़पाने में आपको आनंद आता है क्या बांके बिहारी? पर भैया ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, अगर तुम लोग बिहारी जी से प्यार करते हो
तो बिहारी जी का प्यार भी कोरबा वालों से कम नहीं है, तभी बार बार वृंदावन से मिलने आते हैं तुमसे। देखो ठाकुर का भी प्रेम कम नहीं है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मेरे बांके बिहारी का भी सच्चा है। मेरे ठाकुर जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते नहीं है कभी। मेरे बांके बिहारी को तो पकड़ना ही आता है भैया, छोड़ना नहीं जानते प्यारे। तो थोड़ी परीक्षा दे दोगे तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आपको मालूम है ना, मेरे बांके बिहारी वृंदावन में पर्दे में बैठते हैं। किस में बैठते हैं? पर्दे में बैठते हैं ठाकुर। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज ये मंदिर में बार बार पर्दा क्यों आ जाता है? अब वैसे तो उसके पीछे बहुत कथाएं हैं, अब सुनाऊंगा तो समय नहीं है उतना, पर इसका एक अध्यात्म पक्ष बता दूं। हमारे बिहारी जी के मंदिर में पर्दा इसीलिए आता है, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तकत ओट पाट, ये पर्दे में बैठकर बांके बिहारी सबको देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरे ठाकुर ये देखते हैं कि जब पर्दा लगता है, आप देखो मंदिर में 2 मिनट दर्शन करोगे पर्दा आ जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर 2 मिनट देखो बिहारी जी को, फिर पर्दा आ जाएगा, फिर खुल जाएगा। विश्व में कहीं ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है, केवल हमारा बांके बिहारी जी का मंदिर है, बार बार पर्दा है। तो क्यों? मेरे बांके बिहारी ये देखते हैं कि ये जो दीवाना मेरा मिलने आया है, जब पर्दा खुलता है तो ये मुझे देखता है। लेकिन बिहारी जी ये सोचते हैं कि पर्दा खुलने पर तो ये मुझे देखता है, पर पर्दा लगने पर ये किसे देखता है? प्रेम से कहो श्री राधे। भाई पर्दा खुला तब तो बिहारी जी को देख रहे हो, और पर्दा लगा फिर हम देखते हैं मंदिर में जब पर्दा आ जाता है ना, झांकी आ जाती है, तो कई लोग पर्दा आते ही खिसक जाते हैं मंदिर से, पर्दा आ गया भैया चलो। और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं, वो बिहारी जी के मंदिर में तो बहुत कम समय गुजारते हैं और मंदिर से निकलकर लस्सी की दुकान पर 1 घंटा बिताते हैं। हमारे बिहारी जी के सामने 5 मिनट नहीं, लस्सी की दुकान पर 1 घंटा। तो बांके बिहारी देख रहे हैं कि पर्दा खुलने पर तो तू मुझे देख रहा है, लेकिन पर्दा लगने पर तू किसको देखेगा? पर जो दीवाना होता है वो कहता है प्यारे पर्दा आए चाहे जाए, मेरी नजर तो हमेशा तुमको ही देखेगी बांके। मेरी नजर में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। भक्त तो आपको ही देखेगा, भक्त तो दर्शन करता है। कि विरह का मंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, विरह का मंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगे दर्शन मधुकरी, मांगे दर्शन मधुकरी, भटकत है दिन रैन नैना, भटकत है दिन रैन, ओ भटकत है दिन रैन नैना, ओ भटकत है दिन नैन नैना, भटकत है दिन रैन, भटकत है दिन रैन नैना। ओ कभी निकट बुलाए, कभी कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी ओ कभी हंसाए रुलाए, छलिया बाज नहीं आए, कभी छलिया, ओ छलिया
मेरे आंसुओं का कोई परिणाम ना मिला, मेरे आंसुओं का कोई परिणाम ना मिला, हो मेरे आंसुओं का कोई परिणाम ना मिला, मेरे आंसुओं का कोई परिणाम ना मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें 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 ओ हमें ओ सुन राधिका दुलारी सुन, मैं हूँ द्वारका भिखारी, मैं हूँ ओ तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें 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 भैया शाम तो मिलेगा, पर मालूम है कहां मिलेगा? एक जगह मिलेगा, बता दूं, खोल दूं ये राज, कहां मिलेगा? एक ही जगह मिलेगा। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ऐसे नहीं दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हाँ भैया, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके, ओढ़ के कांवर कारी। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, गो हाँ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, होए सब मन के पूर्ण काम, होए सब मन के पूर्ण काम, और क्या करेंगे? रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी।
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के गांवर कारी। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर थोड़ा मस्ती से बांके बिहारी लाल की। बिहारी जी महाराज की। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के गांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी श्री वृंदावन धाम, श्री बांके बिहारी को। 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 एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को। ओ एक टक होत ना दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को। एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, अभी बताए ना पर्दा आ जाता। लेकिन अगर हो गया दर्शन तो फिर आनंद ही आनंद है महाराज जीवन में। अरे मन भटक न आठों यार, अरे मन भटक न आठों यार, क्या करोगे? रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के गांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के गांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के गांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के गांवर कारी। ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। ओ रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के गांवर कारी, मिलेंगे थोड़ा गाइए जरा। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के गांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के गांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के गांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के गांवर कारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की, सुदामा जी महाराज की जय। जय श्री राम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी बैठिए, जहां भी जगह मिले बिल्कुल शांत होकर सभी विराजिए। हम जल्दी ही विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं, बस होली का उत्सव मनाएंगे। बिल्कुल शांत होकर सभी बैठिए। इस भाव को लेकर श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण समाचार सुनते कि मेरा मित्र सुदामा आया है, सिंहासन से कूद पड़े प्रभु। और सुदामा जी को आकर भगवान ने द्वार पर गले लगाए, अंक में भरकर सुदामा जी को अंदर लेकर गए। भैया सुदामा जी ने स्वप्न में भी जैसा नहीं सोचा, ऐसा स्वागत भगवान ने सुदामा जी का किया अपने भक्त का। और लिया क्या, कोई सुदामा भगवान को हीरे जवाहरत संपत्ति देने नहीं गए थे। सुदामा जी ने तो केवल 4 मुट्ठी चावल की पोटली दी है बस। और वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर भगवान ने सुदामा जी को अनंत संपदा प्रदान की। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि याद रखना बंधुओं, संसार के आगे झोली फैलाओगे तो दर दर की ठोकर ही खाते रहोगे। मुझे तो कहना पड़ता है कि प्यारे, दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। अरे हम तो कांच थे, लोगों ने हमें फेंक दिया था, पर प्रभु आपसे मिले तो कोहिनूर हो गए, कोहिनूर हो गए। सुदामा जी को भगवान ने अनंत अनंत संपदा प्रदान की। आज भी आप जाओगे ना गुजरात में, शहर है पोरबंदर। क्या नाम है? ये जो पोरबंदर है, सागर का तट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। उस पोरबंदर शहर का प्राचीन नाम सुदामा नगर था। वो ही सुदामा जी का गांव था। सुदामा भगवान के चरणों में आए और भगवान ने अनंत संपदा श्री सुदामा जी को प्रदान कर दी। और कमाल की बात कि भगवान ने बताया भी नहीं कि मैं दे रहा हूं, और दे भी दिया। हम लोग संसार में देखते हैं ना, लोग देते तो बिल्कुल नहीं है, गाते जिंदगी भर हैं। देते बिल्कुल नहीं, गाते बार बार हैं। मरते दम तक नहीं भूलते, याद दिला देते हैं, अरे तू भूलना नहीं, 100 रुपए दिए थे हमने एक बार, याद है ना तुझे। देते थोड़ा है, गाते ज्यादा हैं। पर भैया मेरे बांके बिहारी कैसे हैं? बोले मेरे बांके बिहारी देते अनंत हैं और गाते कभी भी नहीं है कि मैं दे रहा हूं। ठाकुर अनंत देता है, गाता नहीं। सुदामा जी को इतना दिया कि सुदामा जी पूरा जीवन, फिर हमने देखा ना, कहां तो टूटे फूटे छप्पर में और कहां सुदामा जी ने सुख भोगा। कि एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नर लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। श्री सुदामा जी महाराज का जीवन इतना दिव्य, इतना अद्भुत। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जो इस कथा को सुन ले, सुदामा और कृष्ण के मिलन की कथा को अगर कोई सुन ले, तो उसके जीवन में उसे 2 बातें प्राप्त हो जाती है। मालूम है क्या? सबसे पहला, लब्ध भावः, उसके हृदय में ठाकुर के लिए प्रेम जागृत होता है, भाव जगता है। और दूसरा, भैया वो संसार के बंधनों से छूटकर बांके बिहारी के चरणों में चला जाता है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। कर्म बंधात् विमुच्यते। जो सुदामा जी का चरित्र सुनता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।